नमस्कार, मैं नवनीत शर्मा आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एवरेज यानी औसत के बारे में। देखें, क्वेश्चन जो अपने पास दिया हुआ है 2, 3, 7, 0 तथा 8 का औसत क्या होगा। आपको पता होगा औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या या सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। कहने का अभिप्राय हमारे पास जितनी भी संख्याएं दी हुई है उन सभी संख्याओं को जोड़ के यदि हम टोटल संख्याओं से भाग दें तो वो हमारा औसत यानी एवरेज कहलाता है। जैसे देखो, इस क्वेश्चन में हम सभी संख्याओं का योग करेंगे 2 जमा 3 जमा 7 जमा 0 जमा 8 अपॉन नीचे बताओ कितना आएगा 5, क्योंकि मैंने आपको बताया औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो टोटल संख्या इनकी 1 2 3 4 और बताओ कितनी है 5। तो हम इसमें 5 का भाग देंगे। संख्याओं का योग बताओ भाई कितना आएगा 20, और 20 में 5 का भाग दिया तो आपका जो आंसर है वो बताओ कितना आएगा 4। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 माइनस एक्स कोमा 8 प्लस एक्स का औसत क्या होगा। देखो, हमारे पास टोटल यहाँ पे कितनी संख्याएं दी हुई है, 2 संख्याएं। औसत मैंने आपको अभी अभी बताया क्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 8 माइनस एक्स और 8 प्लस एक्स, इन दोनों को जोड़ के बताओ हम इसमें कितने का भाग देंगे 2 का, क्योंकि हमारे पास ये जो संख्याएं हैं वो कितनी है 2 हैं। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 8 और 8 का योग किया तो बताओ कितना आएगा 16 अपॉन 2। आपका आंसर आएगा 8। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बताओ भाई क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 15a प्लस 15b इजिकल टू 60 हो तो a और b का औसत क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास 15 जो है वो दोनों संख्याओं में दिया हुआ है। दैट मीन्स a के साथ भी दिया हुआ है और b के साथ भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले 15 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास बताओ क्या बच गया, a प्लस b इजिकल टू बताओ कितना आया 60। तो बताइए a प्लस b का जो मान है वो कितना आएगा, वो 60 अपॉन 15, क्योंकि देखो यहाँ पे 15 गुणा में है तो नीचे जाएगा तो किस में वो चेंज हो जाएगा बताओ, भाग में। अब भाग दिया, 60 में 15 का भाग दिया तो कितना आया 4। अब मुझे ये बताइए ये 4 क्या है, ये a तथा b का योग है, मतलब सम है, जोड़ है। और आपको पता होगा औसत क्या होता है, औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या बताओ हमारे पास कितनी है 2, ए और बी 2 संख्याएं हैं। ए बी सी होता तो कितनी संख्याएं होती, 3 संख्याएं होती। तो यहाँ पे टोटल में, यहाँ पर ए और बी का जो टोटल है 4, उसमें हम कितने का भाग देंगे 2 का भाग देंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो बताओ भाई कितना आया 2। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट, 11, 23 तथा x का औसत एवरेज हमारे पास कितना दिया है 40। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, औसत का मतलब मैंने आपको बताया था सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो भाई 11 जमा 23 जमा x बटे बताओ भाई कितना आएगा 10, और इजिकल टू इसका औसत बताओ कितना आना चाहिए 40। संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 34 प्लस x बराबर 40 गुणा ये 3। देखो भाई 3 इधर आएगा तो किस में आएगा, गुणा में आएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में है। तो 40 को 3 से गुणा किया तो बताओ कितना हो गया 120। तो ये हो गया भाई 34 प्लस x बराबर 120। अब बताओ आपको किसका मान चाहिए x का। तो 34 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो x इजिकल टू 120 माइनस 34। आपका जो आंसर आया वो बताओ कितना आएगा 86। ऑप्शन ए जो है वो आपका बताओ भाई क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। फर्स्ट 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, आपको पता होगा प्राकृत संख्याएं जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। तो पहली 50 प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होके बताओ कहाँ पे खत्म होंगी 50 पे। और ये जो संख्याएं आपके पास हैं ये 1 2 3 4 और ये संख्याएं कहाँ तक है आपके पास 50 तक। देखो, आपको पता होगा
कि जब भी दी गई संख्याएं सीरीज में होती है, यानी जब उनके बीच का गैप आपस में समान होता है, तो हम कह सकते हैं कि यदि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दिया जाए तो हमें औसत की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर पहली संख्या अपने पास कितनी है, 1, अंतिम संख्या बताओ कितनी है, 50। दोनों संख्याओं का हमने जोड़ किया तो 1 + 50, और इसमें बताओ हम कितने का भाग देंगे, 2 का। ठीक है भाई, तो 50 और 1 51, 51 में 2 का भाग दिया तो आपका आंसर आएगा 25.5। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान देना, जब भी क्वेश्चंस में सीरीज बने तो ऐसी कंडीशन में आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का हमेशा भाग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 10 से 36 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, 10 से 36 के बीच में पहली जो विषम संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 11, और अंतिम जो विषम संख्या आएगी वो बताओ कितनी आएगी, 35। और ये तो आपको पता ही है 11 से 35 तक की विषम संख्याएं सीरीज में है। कैसे, 11, 13, 15, 17, यानी उनके बीच का गैप आपस में क्या है, समान है। तो मैंने आपको बताया जब भी संख्याओं के बीच का गैप आपस में इक्वल यानी समान रहे तो ऐसी कंडीशन में हम पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ के कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे भाई। तो इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया तो इनका जोड़ बताओ हमारे पास कितना आएगा, 46, और इसमें 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर बताओ कितना आएगा, 23। तो ऑप्शन बी जो है वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, 3 के फर्स्ट 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, तो 3 के 5 गुणज कौन से होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 15। आप ध्यान दीजिए, दी गई संख्याएं सीरीज में है तो ऐसी कंडीशन में हम पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ के कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ किया 18 और उसमें 2 का भाग दिया तो अपना आंसर बताओ कितना आया, 9। ऑप्शन बी जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसमें आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए, क्या कि जब संख्याएं सीरीज में होती है तो जो संख्या बीच में स्थित होती है वो संख्या हमारा हमेशा क्या होती है, एवरेज होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि सर बीच में संख्या 9 है तो 9 ही हमारा क्या होगा, औसत होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स पहली 5 प्राइम नंबर का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज यानी औसत फाइंड आउट करना है। तो आप मुझे ये बताइए, अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 से। पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2, 3, 5, 7 तथा 11। ये 5 अभाज्य संख्याएं हैं, हमें इनका एवरेज चाहिए। आप ध्यान दीजिए, क्या दी गई संख्याएं जो है वो सीरीज में है या नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को मैं, क्या दी गई संख्याएं सीरीज में है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर दी गई संख्याएं सीरीज में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप 1 का है, यहाँ पे गैप 2 का है, और यहाँ पे गैप कितने का हो गया, 4 का गैप हो गया। तो यहाँ पे औसत का मतलब होगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी दी गई हमारे पास जितनी भी संख्याएं हैं हम उन सभी संख्याओं को जोड़ के टोटल संख्याओं से क्या देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे संख्याओं को जोड़ो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन, बताओ कितने का भाग देंगे, 5 का, क्योंकि टोटल संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 है। अब इन संख्याओं का हमने जोड़ किया, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17 और 11, 28, और 28 में हम 5 का भाग देंगे तो हमारा जो आंसर है वो बताओ कितना आएगा, 5.6। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो अपना क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का यानी स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, क्या, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो औसत होता है वो क्या होता है, n+1 ब्रैकेट 2n + 1 अपॉन 6। ठीक है भाई। अब देखो n का मतलब होगा यहाँ पे टोटल संख्याएं कितनी है, तो 1 से 10 तक कितनी संख्याएं होंगी, 10। तो n का मान बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 + 1 ब्रैकेट 2n का मतलब होगा 2 × 10 + 1 अपॉन में कितना आएगा, 6। 10 और 1 कितना हो गया, 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में कितना आया, 6।
3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 11 को 7 से गुणा किया स्तंत्र, उस स्तंत्र में 2 का भाग देंगे तो हमारा जो आंसर है वो बताओ भाई कितना आएगा, 38.5। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो अपना बताओ क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 38 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, आप चेक कीजिए आपके पास टोटल संख्याएं कितनी है, 5 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपको यह भी पता है संख्याएं कैसी है, सम है और कंटिन्यूअस भी है, दैट मीन्स लगातार भी है। तो मैंने आपको बताया जब भी संख्याएं लगातार होती हैं तो बीच में जो संख्या होती है वो संख्या उसका क्या होता है, औसत होता है। जैसे देखो हमारे पास टोटल संख्या है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन पांचों में जो औसत होगा हमारे पास वो बीच वाली संख्या होगा भाई, ठीक है। अब ध्यान दे, बीच में जो संख्या हमारे पास दी हुई है वो कितनी है, 38 है। 38 से पहले संख्या क्या आएगी, 38 से पहले जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 36 आएगी। 36 से पहले संख्या बताओ क्या आएगी, 34 आएगी। यदि मैं आपसे क्वेश्चन में पूछता सबसे छोटी संख्या क्या है तो आपका आंसर होता 34, बट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 38 के बाद बताओ क्या आता है, 40, और 40 के बाद बताओ क्या आएगा, 42। तो इस क्वेश्चन में अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारा कितने होगी, 42 होगी। अब ध्यान दे भाई, टोटल जो संख्याएं हैं अपने पास, इस क्वेश्चन को हम दूसरे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या, टोटल संख्याएं बताओ अपने पास कितनी है, 5। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत बताओ कितना दिया है, 38 दिया है। तो आपके पास जितनी भी संख्याएं हैं ना, आप उसमें से एक हमेशा माइनस कीजिए। तो 5 में से आपने एक को माइनस किया तो आपके पास बताओ कितना बच गया, 4। छोटी संख्या आपसे पूछे तो -4, और बड़ी संख्या आपसे पूछे तो +4 आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 38 में 4 को ऐड किया तो आपका आंसर बताओ कितना आएगा, 42। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछता छोटी संख्या क्या है तो 38 में से 4 को माइनस करते तो आपका आंसर बताओ कितना होता, 34, 34 आपका आंसर होता। नेक्स्ट, 30 संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 20 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई 30 संख्याओं का जो एवरेज अपने पास दिया है वो बताओ कितना दिया है, 20 दिया है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि 30 संख्याओं का टोटल जो योग है, कुल जो योग है वो बताओ कितना होगा। तो भाई 30 संख्याओं का टोटल योग आपको पता होगा 30 गुणा 20, 30 गुणा 20 बताओ कितना होगा, 600 होगा। इसी प्रकार से 20 संख्याओं का औसत बताओ कितना दिया है, 30 दिया है। अब मैं आपसे पूछूं इन 20 संख्याओं का टोटल कितना है, तो इन 20 संख्याओं का टोटल 20 गुणा 30, ये भी बताओ कितना है, 600 है। क्वेश्चन आपसे कहता है सभी संख्याओं का, तो सभी संख्याएं बताओ कितनी हो गई, 50। 50 संख्याओं का आप मुझे ये बताइए टोटल योग कितना होगा, 1200। 50 संख्याओं का टोटल योग 1200 है। आपसे क्वेश्चन में औसत पूछा है तो औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 1200 में हम कितने का भाग देंगे भाई, 50 का भाग दिया तो बताओ कितना आंसर आया, 24 आंसर आया। तो ऑप्शन सी जो है वो अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट, माता पिता और 2 बच्चे की औसत आयु बताओ कितनी है, 32 वर्ष है। तो आप मुझे ये बताइए टोटल जो पर्सन है अपने पास वो कितने हो गए, 4। इनकी जो औसत आयु है वो बताओ कितनी है, 32 है। तो इनकी टोटल जो आयु है वो कितनी होगी, वो 4 गुणा 32 बताओ भाई कितनी होगी, 128 वर्ष। अब इन 4 में से माता और पिता की औसत आयु 44 है, मतलब इन 2 पर्सन की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 44। तो इनकी टोटल आयु कितनी होगी, 2 गुणा 44 बताओ कितनी होगी, 88। अब कहता है तो दोनों बच्चों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। टोटल 4 पर्सन है, उसमें से हमने 2 को माइनस किया तो 2 बच्चे हमारे पास बच गए। इन 2 बच्चों की जो टोटल आयु है वो कितनी होगी, 128 में से 88 को माइनस कीजिए। तो 128 में से हमने 88 को माइनस किया तो हमारे पास बताओ भाई कितना बचेगा, 40 बचेगा भाई। कितना बचेगा, 40। ठीक, अब ध्यान दें 2 बच्चों की टोटल आयु 40 है, हमसे औसत पूछा है तो औसत यही तो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 40 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर बताओ कितना आएगा, 20। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों बच्चों की औसत आयु बताओ कितनी होगी, 20 वर्ष होगी भाई। ठीक, नेक्स्ट, 20 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया एवरेज यानी नया औसत क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना भाई। ध्यान दें 20 संख्याओं का औसत अपने पास कितना दिया है, 21 दिया है। तो एक नियम आपको ध्यान होना चाहिए, क्या, जो प्रभाव सभी संख्याओं पे पड़ता है वही प्रभाव किस पे पड़ता है, औसत पे पड़ता है। दैट मीन्स यदि मैं आपसे कहता कि सभी संख्याओं में हमने 5 जोड़ दिया
तो बताओ नया औसत क्या होता। तो जो भी औसत है उसमें भी हम क्या करते, 5 को जोड़ देते। यदि मैं आपसे कहता कि सभी संख्याओं में से हमने 5 घटा दिया तो बताओ नया औसत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, औसत में से 5 घटा देंगे, औसत में से 5 घटा देंगे। यदि मैं आपसे कहता हूं सभी संख्याओं को या प्रत्येक संख्या को हम 5 से गुणा करते हैं तो नया औसत क्या होगा, तो क्योंकि हमने प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया है तो आप औसत को भी 5 से गुणा कीजिए, और औसत को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट बताओ कितना आएगा, 105। ऑप्शन बी जो है वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो प्रभाव सभी संख्याओं पे पड़ता है वही प्रभाव किस पे पड़ेगा, औसत पे पड़ेगा। नेक्स्ट, 100 संख्याओं का औसत 40 है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से हमने 83 पढ़ लिया, तो ठीक औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, 100 संख्याओं का जो एवरेज है अपने पास वो बताओ कितना है, 40 है भाई। ठीक, अब हुआ क्या, एक संख्या थी हमारे पास 53, उसे हमने कितना पढ़ लिया, 83 पढ़ लिया। कहने का मतलब वो जो संख्या है उसमें हमने 30 ज़्यादा काउंट कर दिया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा होगा, इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो टोटल है उसमें 30 ज़्यादा जुड़ गया, और टोटल में 30 ज़्यादा जुड़ गया तो एवरेज के ऊपर भी इसका इफेक्ट आया होगा। अब ध्यान दें, यदि 100 संख्याओं के योग में 30 ज़्यादा जुड़ गया तो एवरेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें हम 100 का भाग देंगे। 100 का भाग दिया तो हमें पता चला कि एवरेज में 0.3 जो है वो ज़्यादा ऐड हो गया भाई। तो आप क्या करेंगे, 40 यानी 40 में से हम 0.3 को क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे। तो 40 में से 0.3 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बताओ क्या बचेगा, 39.7, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु बताओ कितनी है, 17 वर्ष है भाई। वर्तमान में एक बच्चा होने के बाद भी औसत आयु में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, 5 सदस्यों की औसत आयु जो अपने पास दी हुई है वो 17 वर्ष है। तो आप मुझे ये बताइए टोटल जो आयु है वो कितनी होगी, 5 गुणा 17 बताओ कितनी होगी, 85 वर्ष। बट इसमें कंडीशन ये है, ये जो टोटल आयु 85 साल है ये कब है, आज से 3 साल पहले है। तो क्या आज की तारीख में इन सदस्यों की आयु बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ी, कितनी बढ़ी, 3 साल। और इसमें खास बात क्या है कि एक सदस्य की आयु 3 साल बढ़ी है, टोटल सदस्य 5 है, तो सभी की आयु 3-3 साल क्या होगी, बढ़ेगी। तो टोटल जो सदस्य थे 5, उनकी आयु कितनी बढ़ गई, 5 या 15। एक सदस्य की आयु 3 साल बढ़ी है तो 5 सदस्यों की आयु कितनी बढ़ गई, 3×5 15। तो हमने क्या किया, इसकी वर्तमान आयु वो हमने फाइंड आउट की, तो वर्तमान जो आयु है वो कितनी आएगी, 85 + 15 बताओ भाई इनकी कितनी हो गई, 100 वर्ष। अब क्वेश्चन कहता है वर्तमान में एक बच्चा होने के बाद, सदस्य पहले 5 थे, एक बच्चा और हो गया, तो अब सदस्यों की संख्या बताओ कितनी हो गई, 6। उसके औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दैट मीन्स पहले औसत 17 था और अब भी औसत कितना है, उतना ही है। तो भाई 6 सदस्यों की औसत आयु बताओ कितनी है, 17। तो अब टोटल जो आयु है वो कितनी होगी, 6 × 17 बताओ कितनी हो गई, 102 हो गई। अब देखो 5 सदस्यों की आयु का योग 100 है, 6 सदस्यों की आयु का योग कितना, 102। तो जो आयु का योग बढ़ा है 2 साल, वो क्यों बढ़ा है, बच्चे के आने से। तो बच्चे की जो आयु है वर्तमान में वो बताओ कितनी होगी, 2 वर्ष। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक, धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम आपको आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।